हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैंने आपको बाबर का लेक्चर दिया था। आज मैं उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो मैं कराऊंगा। और जिन्होंने वो लेक्चर ना देखा हो वो देख लें और फिर ये ऑब्जेक्टिव लगाएं, ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को कहाँ हुआ था। जी हाँ, फरगना में। 14 फरवरी 1483 को फरगना में। बाबर के पिता का नाम क्या था। उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। नेक्स्ट, बाबर की माता का नाम क्या था। जी हाँ, कुतुलक निगार खानम। बाबर की 3 पत्नियां थीं, निम्नलिखित में से कौन उसकी पत्नी नहीं थी। तो गुलबदन नहीं थी, ये उनकी पुत्री थी। बाकी गुलरुस, माहम, दिलबर पत्नियां थीं। निम्न में से किसने जब 8 जून 1494 ईस्वी में फरगना राज का उत्तराधिकार प्राप्त किया तब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। बाबर, राइट आंसर। नेक्स्ट, बाबर ने 1507 ईस्वी में पातशाह की पदवी कहाँ धारण की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, काबुल में। पातशाह की उपाधि या पदवी काबुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने किस विजय के उपरांत पातशाह की उपाधि धारण की थी। तो काबुल के विजय पर पातशाह की उपाधि बाबर ने धारण किया। नेक्स्ट, पातशाहनामा का लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, पातशाहनामा लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सारे नोट्स से ही हैं। बाबर ने काबुल में चांदी का सिक्का किस नाम से चलाया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट, जी हाँ, शाहरुख खान। आप याद रखिए, शाहरुख। बाबर ने बाबरी नामक चांदी के सिक्के कहाँ चलाए थे। कंधार में। बाबरी नामक चांदी सिक्का कंधार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया। पंजाब प्रांत से। ठीक है, पंजाब, 1519 में। भारत पर आक्रमण हेतु किसने बाबर को निमंत्रण नहीं भेजा। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। शेर शाह सूरी ने निमंत्रण नहीं भेजा था, बाकी राणा सांगा आलम खां और दौलत खां लोधी ने भेजा था जो है। बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था। तो 1526, सीक्वेंस वाइज है, 26, 27, 28 इस तरीके से। 1526 में। ठीक है, 1519 में वो आया था और 1526 में भारत पर आक्रमण किया। और लाइक आप लोग जरूर करें। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था। तो बताइए, बाबर प्रथम मुगल शासक। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा। तो बाबर, पूरा नाम क्या हो जाता है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। कभी कभी पूरा नाम भी एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए इस चीज़ को भी, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी। तो पानीपत की लड़ाई, बताइए आपको, 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी।
वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ? तो बताइए, इब्राहिम लोदी, मैंने आपको बताया 1526 में हुआ था, और इब्राहिम लोदी और बाबर, जिसमें बाबर विजयी रहा और इब्राहिम लोदी हारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो पता ही होगा, बाबर और लोधी साम्राज्य। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता, बाबर की जीत का कारण। ठीक है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति, तुलुगमा का मतलब क्या होता है कि घेर कर, किस युद्ध में अपनाया? तो पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट, किस युद्ध के विजयी के उपलक्ष्य में बाबर ने काबुल निवासियों को एक एक चांदी के सिक्के दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि, बहुत इंपॉर्टेंट, कलंदर। किस युद्ध में? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में ही उसने कलंदर कलंदर की उपाधि धारण की। ठीक है, सारे नोट्स से ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल? तोपों का बाबर ने किया, इसलिए इसने जितने भी युद्ध लड़े सारे जीते, यही एक रीजन था जो है। बाबर के दो प्रसिद्ध तोपचियों, देखिए नोट्स में मैंने बताया है, प्रसिद्ध दो तोपची कौन थे? मुस्तफ़ा और उस्ताद अली कुली। जी हाँ, राइट आंसर। पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मध्यकालीन इतिहास में वो पहला कौन सा युद्ध था जो जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, घाघरा के युद्ध, जो कि आपके 29 में लड़ा गया और 30 में तो मृत्यु हुई हो गई थी बाबर की। तो घाघरा के युद्ध। खानवा के युद्ध, जो कि आपके 17 मार्च 1527 में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत कौन था? तो यह युद्ध किसके बीच हुआ था? राणा सांगा के बीच, और यहाँ राणा सांगा हार गया, बाबर जीता था। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद या धर्म युद्ध का नारा दिया था? यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और रिपीट होते हैं जो है। जी हाँ, खानवा का युद्ध। किस युद्ध में विजयी के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? राइट आंसर है खानवा का युद्ध। गाजी की उपाधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 जनवरी 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया किसने? तो बाबर का टॉपिक है, तो बाबर ने यहाँ हराया है। ठीक है, इनमें से किसने बाबर को 1502 ईस्वी में सरेपुल के युद्ध में पराजित किया था? सैबानी खां, मैंने आपको बताया था सैबानी खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य एशिया के किस शासक ने बाबर के विरुद्ध उज़्बेकों की युद्ध नीति तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किया था? तुगलुमा, सैबानी खां ने। निम्नलिखित राजाओं में से किसने सैनिक संगठन में श्रेणी प्रणाली का प्रचलन किया जिसमें छोटे टुकड़े में 50 सैनिक होते थे? बाबर ने, बताइए आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं और इन्हीं में आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, इन्हीं 50+ सीरीज में। मुगल काल की राजभाषा फारसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मुगल प्रशासन में
मुहतसिब था। मुहतसिब वर्ड है, यूज किया जाता था किस चीज के लिए जो है, तो लोक आचार कार्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में मददे मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। मददे मास ये एसएससी में पूछा जा चुका है। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हुए हैं जरूर। तो सरकार, राइट आंसर, जिले को सरकार कहा जाता था। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी होकर निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो जी हाँ, राइट आंसर बाबर ने। बेसिक क्वेश्चन, बाबर। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिन डायरी में दिया है? बाबर ने। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को? नेक्स्ट है, किस मुगल शासक की उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार, बहुत इंपॉर्टेंट, उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कौन है? बाबर। जी। नेक्स्ट है, भूमि मापने के लिए गजे बाबरी मापक, तो गजे बाबरी बाबर यहीं से पकड़ में आ गया। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है। मुबाइन। मेहदी ख्वाजा कौन था? बाबर का बहनोई मेहदी ख्वाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की, बाकी अस्कर, जिंदल, ये सब उसके पुत्र थे। निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई? गुलबदन बेगम ने, जिसने बाबर नामा लिखा। मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने तुझके बाबरी नामक अपने संस्करण किस भाषा में लिखे थे? जी हाँ, तुर्की भाषा में। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की, बाद में उसका अनुवाद फारसी में किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब्दुल रहीम खान खाना ने। ये वही हैं जो अकबर के दरबार में रहते थे। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज का उल्लेख किया है? मेवाड़, राइट आंसर, बाबरनामा मेवाड़। रिसल उसज की रचना किसने की थी? बाबर ने। बाबर का भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था, जिसमें उन्होंने भारतीय क्षेत्र बाजौर और भेरा पर अधिकार कर लिया। वह वर्ष था 1519 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो आगरा। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, बाद में कहाँ दफनाया गया? काबुल में। ठीक है, काबुल। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो बाबर का
मकबरा यहाँ नहीं है। राइट आंसर बाबर। ठीक है, नेक्स्ट है कि बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? काबुल में है। ठीक है, आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी बच्चों तक मेरी ये वीडियो पहुँचे और एक बहुत ही कम समय में और ऑथेंटिक चीज़ें आप सीखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।